हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टलैंड के प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर टायरेसियास को। तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल टायरेसियास के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको जानने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टायरेसियास कोई डायरेक्ट कैरेक्टर ना होके एक स्पेक्टेटर के रूप में है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, कि वो कोई काम नहीं करता, वो कोई कैरेक्टर नहीं है, उसका कोई मेंशन नहीं है, वो केवल और केवल देखता है। जो एलियट ने चीज़ें मेंशन की हैं पूरी पोएम में, तो उसको देखेगा और बताएगा फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में क्यों बताएगा वो आगे की बात है, क्योंकि उसके पास में फोरसाइट की पावर है। अब फोरसाइट की पावर क्यों है, उसके पीछे एक स्टोरी है, वो अभी बताती हूँ मैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि टेरेसियास जो है, इसकी थ्योरी सबसे पहले ओविड ने दी थी। कहने का मतलब कि लिटरेचर में किसी न किसी ने पहली बार इम्प्लीमेंट की होगी इसकी थ्योरी को, किसी न किसी ने बताया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओविड नाम के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने वर्क्स में इसका मेंशन किया है टेरेसियास का। अब इसका जो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन माना जाता है वो किंग ऑडिपस का माना जाता है, जो कि वेस्टलैंड में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये थेबस नाम का किंग था, नाम की जगह का किंग था, तो यहाँ पे ये रहता था। अब एक और वेल नॉन थ्योरी है कि टेरेसियास ने दो लाइफ्स जी हैं, विमेन की और मैन की। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने दो सर्पेंट्स को मेटिंग करते हुए देखा था और उनको एक स्टिक से डिस्टर्ब कर दिया वाइल मेटिंग। तो इसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक विमेन में, और 7 साल बाद में सेम हैपनिंग हुई। फिर से उसने अनदर पेयर ऑफ स्नेक्स को कॉपुलेशन के टाइम में डिस्टर्ब किया और फिर से वो मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर एक स्टोरी जो फॉरसाइट वाली है या फॉर्चून टेलिंग वाली है, वो ये आती है कि अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो ब्लाइंड क्यों हुआ और फॉरसाइट की पावर उसको कैसे मिली। तो ये फर्स्ट स्टोरी ऐसे है कि वो रहता था, ज्यूस नाम के देवता हैं, जो कि गॉड ऑफ गॉड्स हैं, देवताओं के भी देवता हैं, यानी कि सुप्रीम गॉड हैं। तो वहाँ पे वो उनके वहाँ पे रहता था। तो वो क्या करता था कि जो गॉड्स थे, दूसरे गॉड्स थे, उनके सीक्रेट्स को रिवील कर दिया करता था, और उसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस का जो कर्स है वो मिला। तो फर्स्ट स्टोरी तो ये आती है। दूसरी स्टोरी ये आती है कि एथेना नाम की जो गॉडेस हैं वो बात कर रही थी, और जब वो बात कर रही थी तो टायरेसियास गलती से वहाँ पे चला गया और उनको नेकेड उन्होंने देख लिया टायरेसियास ने। तो उसकी मदर, जो टेरेसियास की मदर थी, चेरिक्लो, तो ये निम्फ थी एथेना के यहाँ पर। आप वर्कर समझ लो, काम करने वाली मान लो वहाँ पर। तो एथेना से इसने बेग किया कि आप अपने कर्ज को वापस ले लो, और जबकि एथेना ऐसा कुछ नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया कि जो टेरेसियास था उसके ईयर को क्लीन किया, और साथ ही साथ में उसको एक एबिलिटी दी कि वो बर्ड सॉन्ग को सुन पाए, और साथ ही साथ में उसको ऑर्गरी का गिफ्ट दिया, यानी कि फॉरसाइट या जो फॉर्चून टेलिंग है उसका गिफ्ट दिया कि वो आगे आने वाली चीज़ों को देख पाएगा पहले से ही। एक और स्टोरी बहुत फेमस है कि टेरेसियास एक बार हेरा और ज्यूस के आर्गुमेंट में फंस गया था। ज्यूस जो है वो देवताओं के देवता हैं, अभी हमने सुना। तो हेरा उनकी वाइफ थी। अब वो दोनों आर्गुमेंट कर रहे थे कि मैन ज़्यादा पैशनेट होते हैं या वुमेन ज़्यादा पैशनेट होती हैं। तो जो टेरेसियास था उसने दोनों लाइफ एक्सपीरियंस की थी। तो उसने जवाब दिया कि ऑफ 10 पार्ट्स अ मैन एन्जॉयज़ ओनली वन, कि अगर प्लेजर को या पैशनेट को, पैशंस को अगर 10 भागों में बांट दिया जाए तो आदमी एक ही पार्ट को एंजॉय करता है, बाकी 9 पार्ट्स जो हैं वो विमेन एंजॉय करती है। तो हेरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और इंस्टेंटली उसने कर्स कर दिया टायरेसियास को ब्लाइंडनेस के लिए। अब ज्यूस जो देवता थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ, और ना तो वो हेरा को स्टॉप कर पाए और ना ही उसके कर्ज को वापस रिवर्स कर पाए। तो इसकी वजह से उन्होंने कंपनसेट किया और टेरेसियास को गिफ्ट दिया कि वो फॉरसाइट कर पाएगा, और 7 जिंदगियां उसको
साथ ज़िंदगियों जितनी लाइफ स्पन उसकी एक्सटेंड कर दी, यानी कि बढ़ा दी। तो इस तरीके से उसको ब्लाइंडनेस के साथ साथ में फॉरसाइट का जो वरदान है वो भी मिल गया। तो इस तरीके से टेरेसियास का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, और कई जगह आप पढ़ने को मिलेगा आपको इस पोएम में कि आई टेरेसियास बीइंग प्रेजेंट एट ऑल या एवरीवेयर। तो वो हर जगह प्रेजेंट इसी वजह से रहता है कि उसने पास्ट की लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया होता है और वो फ्यूचर को भी देख सकता है। उसने डाउनफॉल भी देखे हैं और लोगों को ऊपर जाते हुए भी देखा होता है, और वो मॉरल डिके को भी देख पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की हैं और इस वजह से वो देख पाता है। तो ये टायरेसियास की पूरी थ्योरी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर दिया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।